हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं रिगार्डिंग द डायलेमा ऑफ द क्लास 12th अपेयरिंग 11th अपेयरिंग एंड 12th पास स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू बी पास्ड इन दिस ईयर। तो बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो कि आजकल रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। इसमें मसला ये आता है लोगों के लिए कि वो डायलामा में चले जाते हैं कि वेदर आई एम अ मटीरियल ऑफ आईआईटी मटीरियल, जेई मटीरियल हूँ या एनडीए मटीरियल हूँ या नहीं हूँ, बीइंग द फैक्ट दैट कि उन्होंने 11th या 12th में पीसीएम या पीसीबी पढ़ा हुआ है। इवन नीट के लिए भी ये चीज़ लागू हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दी ग्रेड ए एंड साइंस बैकग्राउंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग एक डायलामा क्रिएट हो जाता है ना माइंड के अंदर, वेदर वी हैव टू गो और नॉट, कोचिंग्स करनी है नहीं करनी, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज आर गिवन अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बहुत सारी तो ऑनलाइन कोचिंग्स ही अवेलेबल हो गई हैं और लोग उसके लिए तैयारी भी करते हैं उससे। बट ये सारी ब्रॉड लाइन स्टोरी सबको मालूम है। व्हाट आई एम हेयर टू टॉक इज, सबसे पहले कि आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। अब उद्देश्य कैसे क्लियर करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट, है ना। पहले तो आप अपना टारगेट निश्चित कर लो। खैर ये बहुत टफ चीज़ है कि टारगेट निश्चित भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सपोज यू आर एट अ स्टेज ऑफ जंक्शन कि मुझे करना भी है नहीं भी करना है, या यू आर एट दी यू आर नॉट एबल टू कन्फर्म योर सेल्फ, ठीक है। उसमें मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट प्लान देता हूँ, है ना। अगर आप वो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाओगे एटलीस्ट यू विल एबल टू डेवलप समथिंग इन योर माइंड, है ना। एक बहुत अच्छा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इवन एग्जाम्पल क्या, मैं आपको ऑल द थ्रू सारी चीज़ें बताता हूँ। सपोज आपने पीसीएम सेलेक्ट की 11th में, कुछ तो सोचा होगा कि मेरी मैथ्स वगैरह अच्छी है, फिजिक्स। अगर तो 11th और 12th पढ़ने के बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप कहीं 50-40% पे अटके हुए हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप सीरियस हो थोड़ा बहुत कि मुझे कुछ कैरियर को लेके करना है ना, देन यू हैव द ऑप्शंस ऑफ एनडीए, जेई मेंस, है ना। इवन उसके बाद अगर क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी का एग्ज़ाम आ गया। ये सारे एग्ज़ाम्स आपके पास अवेलेबल हैं, और या फिर स्टेट का कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास मोर और लेस अवेलेबल रहती हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म, ग्रेड ए के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, या बायो के लिए जो नीट का एग्ज़ाम हो गया, एफएमसी का एग्ज़ाम हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहला आपका विल पावर। अगर आपका विल पावर है, एक तो भाई कठिन है ये चीज़ बिकॉज कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, देयर आर ओनली 10,000 सीट्स फॉर डैट, अराउंड 4 to 5 लाख एस्पिरेंट्स आर अपियरिंग। तो कंपटीशन तो है, आपको तो अच्छा बनना ही है, सबसे अच्छा आना पड़ेगा आपको, है ना। और इवन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या आप क्या बोलते हैं अच्छी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास रिजर्वेशन का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं ना पढ़ाई के अलावा। आपको तो अच्छे स्कोर करने ही पड़ेंगे, मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छी स्टेजेस में पहुंचना है, पहली चीज़। तो ये चीज़ आप मान के चलो, है ना। जो मेरा पुराना कॉन्सेप्ट है W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मान के चलो करना ही है, ऐसा माइंडसेट बना के ही आओ इस फील्ड में। दूसरी चीज़, वेदर गो फॉर द एनडीए, वेदर गो फॉर द जेईई मेंस और कंबाइंड, माय व्यू इज एनडीए की मैथमेटिक्स, जेईई मेंस की मैथमेटिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनडीए की मैथमेटिक्स यू विल एबल टू सॉल्व, उतनी हार्ड कोई नहीं है। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो मैथ्स की, डैट विल ओनली कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन इन द एनडीए, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप आराम से उसको प्रिपेयर करके और अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच के साथ जाओ। हाँ, या तो आपका क्लियर कट है कि मुझे डिफेंस में जाना ही नहीं है, देन यू शुड टोटली एंड टोटली डिवोट योर टाइम टू द जेईई मेंस एग्जाम, ठीक है। फिर तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके PYQs, उसका कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस, उसकी नोट्स मेकिंग, उसका रिवीजन, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन इंपॉर्टेंट है नोट्स का, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो वेरिएशंस हैं क्वेश्चन के, वो आपको सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। सारे मटेरियल आपको मिल जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के जो भी रिप्यूटेड हैं, आजकल तो टेलीग्राम्स ग्रुप में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मसला ये नहीं है कि सब अवेलेबल है, सॉरी, मसला ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, मसला ये है कि आपको वो सारी चीज़ें ऑन पेपर करनी है। आपको हवा में चीज़ें याद नहीं होंगी, अगर हो सकती हैं तो डेट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आपको वो सारे सॉर्ट आउट करने हैं और पेन एंड पेपर लेकर के आपको वो सारी चीज़ें सॉल्व आउट करनी है। PYQs
आपको सॉल्व करने ही हैं, और अगर आप ये करते हैं उतने चांसेस आपके अच्छे हो जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच विल बी वेरी गुड। एनडीए प्लस जेईई मेंस का, वहाँ पर अगर कहीं पे भी आपका सिलेक्शन होता है दैट यू विल फील एटलीस्ट कुछ तो किया है इस साल, है ना, फिर आपको ड्रॉप लेने में भी कोई संकोच नहीं होगा। हाँ, अब आप अगर नंबर ही 30-40 नंबर लाते हैं तो फिर तो आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि वेदर आई गो फॉर अ ड्रॉप और नॉट, और उससे थोड़ा सा स्ट्रेस भी डेवलप होता है। तो इट्स बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन, एक प्लान बना लो, एक पेपर पे प्लान बना लो कि वेदर आई वांट टू डू दिस और नॉट। अगर नहीं करना है, क्लियर कट उसको हटाओ अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से, एंड फोकस ऑन योर CUT एग्जाम एंड एनी अदर ग्रेजुएशन जो आपको करना है उस पर फिर फोकस करो, उससे रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। और अगर ये करना है तो फिर सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं दोनों एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, गाइडेंस, कोचिंग सब कुछ अवेलेबल है। अपने माइंड को प्रिपेयर करके पेन एंड पेपर के साथ आप लग जाओ, सारा प्लान सॉर्ट आउट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन विद अ प्रॉपर फोर्स सो दैट प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मार्क्स कैन बी अटेन्ड। और उससे क्या होगा, टारगेट अचीव करने में काफ़ी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हो सकता है कि आपको सक्सेस भी मिल जाए। तो ये सारे फार्मूलेज अगर आप अपनाते हो, इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हो, माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। रैंडम कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, बिकॉज बहुत अच्छे स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे होंगे जब आप इधर उधर अपना टाइम जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप सिर्फ माइंडसेट, साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए इनको आप समझिए अच्छे से, इनको फोकस करिए एंड मेक अ प्लान ऑन अ पेपर एंड पेन, और फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन, ओके। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एनी इश्यूज यू आर फ्री टू कॉल एंड मैसेज। आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आई हैं तो इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।